गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए ओपनिंग गेंदबाज के रूप में कौन सा गेंदबाज आता है गेंदबाजी के लिए। हमारे कैमरामैन है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लाइव स्कोरर है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऑफिशियल अंपायर है, स्ट्राइक अंपायर है शरद पाटिल, और दूसरी तरफ लेग अंपायर है विजय पाटिल, जो बाखूबी बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी टूर्नामेंट के लिए। जिंदगी जो है ये लूडो की तरह होती है। जिंदगी दोस्तों लूडो की तरह होती है। अपेक्षा 6 की होती है, लेकिन एक आए तो भी आगे चलना पड़ता है। वैसे क्रिकेट भी है, अपेक्षा तो 6 की होती है, लेकिन एक रन भी बहुत ही मायने रखती है। गेंदबाज का नाम विकेट कीपर कुमार नाकवा, बहुत ही बढ़िया। सीधी गेंद की थी और रफ्तार थोड़ी कम थी इस गेंद की। टाइम मिस करते हुए रितेश समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि ये पहली गेंद तेज तर्रार गेंद होगी। हर कोई यही सोचता है कि पहली गेंद तेज तर्रार गेंद होगी, लेकिन ज़बरदस्त देखिए कुमार नाखवा भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर है। ओह, अंदर की तरफ इस बार इस गेंद को लाए थे, कट कर दिया है। फाइन लेग के क्षेत्र में एक रन तो जरूर मिलेगा। एक रन से अपने और अपने टीम का खाता खोला है रितेश ने, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जाकर खड़े होंगे। और मंदार को यहाँ पे स्ट्राइक दिया है कि जानते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए, 1-2 रन लेते रहना चाहिए। जैसे ही लोअर फुल टॉस मिलती है, फुल टॉस मिलती है, शॉर्ट छोटी गेंद मिलती है, उसको कड़ा प्रहार करना चाहिए। और ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत बार हर गेंद के बाद फील्ड में सजावट बदलनी पड़ती है, फील्डरों को यहाँ वहाँ घुमाना पड़ता है। कड़ा प्रहार इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन डिक्लेयर जोन में एक ही रन मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं वहाँ पे। डीप पॉइंट से लेकर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कोई नहीं, एक ही रन मिलेगा। आपको खेलना है तो वी शेप में खेलना होगा, कवर एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट डीप मिड विकेट गेंद दीजिए, एक्स्ट्रा गेंद दीजिए हाथ में। अंपायर के 2 गेंदें एक्स्ट्रा होनी चाहिए उनके पास। तो डीप काउ कॉर्नर इस क्षेत्र में खेलना होगा, तो यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। इस प्रकार दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोला 1 रन से, और धीमी शुरुआत यहाँ पे होती हुई इस बार इस सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में साई झराट की ओर से रितेश और मंदार के माध्यम से। चलो समय बर्बाद ना करें, जल्दी जल्दी अच्छी गेंद सौंपिए। चलो जल्दी जल्दी। और गेंद की कुछ जांच पड़ताल करते हुए रितेश और मंदार। दो रन हो चुके हैं, एक एक रन बनाया है दोनों बल्लेबाजों ने ढीले हाथों से खेलकर। पहली गेंद बेहतरीन गेंद थी। स्ट्राइक के ऊपर मंदार रहेंगे, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रितेश। कुमार दौड़ पड़ेंगे मांडवाइन की तरफ से अपने ओर की ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, इसको वाइड करार दिया है शरद पाटिल। अंपायर एक मंजर ज़बरदस्त अंपायर है, पिछले कई सालों से अंपायरिंग का काम निभाते हुए, एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी निभाते हुए कुमार दौड़ पड़े। फिर एक बार ये गेंद हवा में है, लेकिन ओह बहुत ही बढ़िया प्रयास, और ये क्या छलपक लिया है। मंदार को वापस जाना पड़ेगा पैवेलियन में, और इस बार सस्ते में आउट होकर पैवेलियन में वापस जाते हुए महज 1 रन बनाई थी उन्होंने अपने टीम के लिए, और निजी स्कोर 1 रन। और एक बड़ा प्रहार करने के प्रयास में ऊपरी हिस्सा छू लिया था बल्ले का,
और विकेट कीपर की सराहना करेंगे, तारीफ करेंगे, क्या अपना एफर्ट्स दिया है। उल्टा दौड़कर कैच लेना इतना आसान नहीं होता और हर मुकाबले में कैच बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कैच छूटने से क्या होता है तो ये हमने बहुत बार देखा है, कई बार देखा है और कई टीमें हार चुकी है एक कैच के कारण। चला लवकर लवकर घ्या मित्रांनो, रितेश एवढा वेळ नाही आपल्याकडे। समीर 5 ओवर का मुकाबला है तो ये आखिरी मुकाबला बैड लाइट हो सकती है। अंपायर को भी इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा, जल्दी जल्दी कीजिए। तो ये अच्छी बात है, अच्छे संस्कार है। समीर ने कल भी प्रणाम किया था, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे ग्रुप में कि उनको इतना ट्रोल किया कि क्या क्या स्टिकर डालते हैं। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, अंदर की तरफ लाए थे इस गेंद को संजय। हमें नज़र भी नहीं आया कि समीर ने वहां जाकर प्रणाम किया है पिच को, लेकिन वो हमें कल देखने के लिए मिला, आज देखने के लिए मिला, कल के बाद हमें पता भी नहीं चला। तो इतने स्टिकर, इसके इतने स्टिकर, ये अच्छी बात है, अच्छे संस्कार है। सिर्फ एक ही बार गेंद को चेक करना है, बाद में आप गेंद की बार बार जांच पड़ताल नहीं कर सकते। ऐसा कमेटी की ओर से आपको हिदायत है, सूचना आई है और अंपायर को भी इस बात का ख्याल रखना होगा। एक ही बार गेंद देने, बार बार गेंद नहीं देनी है। सफल ओवर की समाप्ति। कुमार नाखवा की बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। हम लोगों ने, सभी लोगों ने उनको देखा है हर मैदान में, हर टूर्नामेंट में बेहतरीन एफर्ट्स अपने टीम के लिए देते हमेशा कुमार नाखवा। 4 रन, सिर्फ 4 रन दिए हैं। समीर है स्ट्राइक के ऊपर और नए गेंदबाज यश कोहली मांडवा एंड की तरफ से गेंदबाजी का आगाज करेंगे। यश सामने खेलने के लिए तैयार है समीर। उन्होंने पहले प्रणाम किया, अंपायर से गार्ड लिया, उसके बाद वो खेलने के लिए तैयार। ऐसे संस्कार खिलाड़ी आजकल कम बहुत मिलेंगे, ज़बरदस्त खिलाड़ी है यश। अपनी ओर की गेंद, फुलटॉस गेंद थी, घुमा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहाँ पे अच्छी फील्ड होती हुई 1 ही रन मिलेगा। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 5 रन। और कुछ देर के बाद अब रितेश, फिर एक बार रितेश आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। हालांकि एक के निजी स्कोर पर खेल रहे 2 गेंदों का सामना किया है। यश दौड़ पड़ेंगे, 5-10-12 कदमों का रनअप है, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद डालिए ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ, ज़्यादा गेंद को रखा था और एक बींदी गेंद आते हुए, दौड़ गेंद आती हुई, वेलकम गेंद मैं समझता हूँ एश के माध्यम से ज्ञानेश्वर मावली सासवने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी जकट कर रखा है रितेश जैसे एक ज़बरदस्त खिलाड़ी को, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे खुलकर खेलने का, हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर एक बार उसी अंदाज में, लेकिन इस बार लाइन ऑन लाइन से चूके हैं। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर की तरफ इस गेंद को लाए थे, इसको वाइड करार दिया है अंपायर ने, हवा में समांतर हाथ फैलाकर हमारी तरफ इशारा किया है और इंटरनेशनल लॉ 24 का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर विजय पाटिल। 1 रन का हिस्सा टीम के खाते में होता हुआ टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 6 रन। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन इतनी ही तेज सर्रार गेंद थी। तो आजकल ये पेतरा आया है, नया पैतरा सभी गेंदबाजी इस्तेमाल करते पिछले 3 सालों से, कि गेंद जो है बाउंस तो डालनी है लेकिन तेज बाउंसर डालनी है। और इंटरनेशनल में भी ये देखने के लिए बहुत बार मिलता है, तेज बाउंसर डालेंगे तो आप बहुत सी बार सफलता आपको अर्जित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है और बल्लेबाज जो है वो फंस जाते हैं। 6 रन। फिर एक बार यश दौड़ पड़ी, गेंद पटकी हुई गेंद, इसको घुमा दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल किया है। 1 ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को, अपने अपने छोर जरूर बदले हैं। साथ ही बल्लेबाज समीर को खेलने का मौका प्रदान किया है रितेश ने, क्योंकि रितेश ने देखा वो थोड़े से
बीट हो रही है, खेल नहीं पा रहे अच्छी तरह से। यस, फिर एक बार दौड़ पड़ी है गेंद, फुल टॉस गेंद थी, उसको घुमा दिया फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन तो पूरा किया है और खराब वहां पे फील्डिंग होती हुई, आउटफील्ड बहुत खराब है और खराब थ्रो। डिक्लेयर जोन में 2 रन, शायद एक डिक्लेयर जोन में दौड़कर 1 रन, इस प्रकार 2 रन जरूर मिलेंगे। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 2 रनों से बढ़कर 8 रन। एक अच्छी साझेदारी होने की जरूरत है। 3 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज यदि खेलेंगे, 25 की यदि साझेदारी हो जाती है तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन। रितेश फिर एक बार, कड़ा प्रहार, गेंद हवा में और दोनों में कोई तालमेल नहीं, हड़बड़ाहट, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आसान क्या ऐसा हो सकता था, लेकिन दोनों फील्डरों में कोई तालमेल नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई कॉल नहीं है। निनाद संजय, ये बहुत बार देखने के लिए मिलता है, पिछले मुकाबले में भी ऐसे देखने के लिए मिला था। ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दोनों फील्डर दौड़े, आसान क्या था, बहुत देर तक आसमान में था, जज ले सकते थे, रुक सकते थे, कोई कॉल नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। वैसे ही जब भी थ्रो किया जाता है तो विकेट कीपर के पीछे कवर के लिए कोई नहीं आता है, और जब भी गेंदबाज गेंद डालता है तो सीमा रेखा को छोड़कर आगे आना चाहिए थोड़ा सा, 2 कदम। ये भी देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत सी बातें हैं जो आजकल के जो युवा खिलाड़ी है, ये फास्ट फील्ड बैट क्रिकेट है, भले ही ऐसा हो, लेकिन कुछ बातें हैं क्रिकेट की वो आपके अंदर होनी चाहिए। फिर एक बार कुमार दौड़ पड़ेंगे अपने ओर की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोअर 1 गेंद थी, जड़ में डाल दी थी। और देखिए फील्डिंग क्या हो रही है, फील्डिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद फिसल रही है हाथों से। ये रोकना होगा, ये रोकना होगा। यदि आप 45 के या 50 के आसपास रोकते हो सही जिराट को बल्लेबाजी करते हुए, तो एक अच्छा मुकाबला, आपको भी एक मौका मिलेगा। फिर एक बार रितेश खेलने के लिए तैयार, ये गेंद कुमार दौड़ पड़े अपने ओर की, बहुत ही बढ़िया। इस बार भी धीमी गेंद की, डीप विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है। 1 रन पूरा, दूसरे गेंद दौड़े, यहाँ पे रनों का खतरा हो सकता है और ये रन आउट होते हुए नजर आ रहे। काफी मायूस, निराश और मायूस जरूर होते हुए समीर कि जल्दबाजी में वहां पर रन आउट होकर पैवेलियन में वापस जाना पड़ेगा उन्हें। इस बार जल्दी आउट होकर पैवेलियन में वापस जाएंगे। हालांकि कल के दिन में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, एक लंबे पारी 2 बार खेली थी अपनी टीम के लिए और अपना बड़ा योगदान दिया था कल के दिनों में। कैवेल ने एक मुकाबले में 27 बनाए थे, रितेश ने 14 बनाए थे, साई जिराट के समीर ने कल के दिनों में 22 रन बनाए थे, 3 छक्के लगाए थे दूसरे मुकाबले में। लेकिन इस बार जल्दी आउट होकर पैवेलियन में वापस आ चुके हैं। इसे बीच ओमकार जाते हुए समीर की जगह लेने के लिए। तो इस प्रकार 2 विकेटें गंवाई है और टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। और ज़बरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई महज 13 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर हालांकि जारी है कुमार नाखवा की ओर से। निजी दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए थे। देखिए पहला ओवर लेकर आए थे कुमार नाखवा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सिर्फ 4 रन दिए थे। बाद में यश लिकोड़िया लेकर आए थे सिर्फ 7 रन। और उसके बाद देखिए कुमार फिर एक बार आए हैं, महज 2 रन अभी तक दिए है। अच्छे गेंदबाज साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। पटकी के दौर, ये ऊपरी सा छू लिया, बल्ले कार्य वापस जाना पड़ेगा रितेश को। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त एफर्ट्स अपना देते हुए नजर आ रहे हैं कुमार नाखवा अपने टीम के लिए। यकीनन ज्ञानेश्वर माउली सासोने के लिए क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या फील्डिंग हो रही है, और तारीफ भी करनी पड़ेगी विकेट कीपर की। ये दूसरा कैच उन्होंने लपक लिया है, पहला कैच तो इतना आसान बिल्कुल नहीं था, आड़ा दौड़कर ये कैच लपक लिया था। ये कैच भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ले लिया था, हालांकि ये आसान था। और ज़बरदस्त गेंदबाजी कुमार नाखवा की, पूरी तरह से छा रहे मैदान पे
और पूरी तरह से हावी हो रहे आने वाले हर एक बल्लेबाज के ऊपर। तो ये होता है मेहनत का फल। इसी बीच प्रारंभ आते हुए बल्लेबाजी का प्रारंभ करेंगे। तो इसी बीच वाइट का इशारा आता हुआ लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद इस बार लाइन ऑन लेंस से भटके है कुमार नाखवा। अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अच्छी गेंदबाजी आप कर रहे हो, ऐसी उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं होगी। आपके जितने भी सपोर्टर है सीधी गेंदें करनी चाहिए, बिल्कुल बाहर की तरफ लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रारंभ इस बार कड़ा प्रहार और सीधे डीप मिड के ऊपर से ठोक दिया है मेगा 6 सुपर 6। एक जबरदस्त यूज हिट। निष्का शुभम नाखवा, खुशी कुमार नाखवा यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे कुमार नाखवा याच्यासाठी उत्कृष्ट गोलंदाजी केल्यामुळे। प्रारंभ पटकी गेंद फिर एक बार लेकिन इस बार फाइनल के क्षेत्र में सीधे कैच थमा बैठे फील्डर के हाथों में और एक विकेट का पतन होता हुआ। उन्होंने ठीक तरह से देखा नहीं प्रारंभ ने कि यहाँ पे एक खिलाड़ी तैनात है और थोड़ी सी ताकत कम लगाई। पहले बार तो कड़ा प्रहार किया था, ताकत से खेला था। डीप मिड के क्षेत्र में 6 रन आए थे। उसी अंदाज में फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ टाइमिंग किया था, खुलकर नहीं खेला था, ताकत नहीं लगाई थी। यदि ताकत का इस्तेमाल करते तो ये गेंद भी सीमा रेखा के पाले के बाहर हो जाती थी और 6 रन आ सकते थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि विकेट का पतन होता हुआ तीसरा विकेट गिरता हुआ। थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नज़र जरूर आ रही पल्ले बल्लेबाजी करते हुए साई झिराट की। और प्रशांत एक मंजेवी खिलाड़ी, 30 साल का जिसके पास तजुर्बा है क्रिकेट का। इस खिलाड़ी ने इस क्रिकेट को जिया है। एक ज़बरदस्त नामचीन खिलाड़ी है झिराड़ गांव के प्रशांत, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी, 30 साल से क्रिकेट को खेल रहे हैं। अब देखते हैं अपने अनुभव के बलबूते पर कितने रन अपने टीम के लिए जुटा पाएंगे। टीम का स्कोर अभी 20 रन। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। एक तो गेंद पटकी हुई थी, अंदर की तरफ लाई थी, थोड़ा सा उछाल दिया था और 1 ही रन मिलेगा। खराब थ्रो, हालांकि वहां पे ओमकार तैयार नहीं थे, हालांकि प्रशांत का कॉल था। इसी बीच ओवर की समाप्ति और एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ कुमार नाखवा का। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कुमार नाखवा की पहला ओवर लेकर आए थे, महज 4 रन दिए थे। और उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए थे अपना निजी और टीम की तरफ से तीसरा 10 रन दिए थे। और यश दूसरा ओवर लेकर आए थे और निजी पहला सिर्फ 7 रन दिए थे। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 14 रन दिए हैं 2 ओवर में और 2 विकेटें भी हासिल की है। बहुत ही बढ़िया 5 ओवर के मुकाबले में टीम का स्कोर 21 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। 5 ओवर का ये मुकाबला जारी। साई झिराड़ बनाम ज्ञानेश्वर माउली सासोने के बीच में सभी दर्शकों की जानकारी के लिए सेमीफाइनल का पहला मुकाबला हवा में है, लेकिन नो मैन क्षेत्र में लैंड होती हुई गेंद, वहां पे 1 रन तो पूरा किया है पॉइंट के क्षेत्र में। निरूपण देखिए उसका कद कितना ऊंचा कद है और क्रिकेट को जिस प्रकार की बॉडी लाइन चाहिए उसी प्रकार की बॉडी लाइन है। ओमकार अंपायर से गार्ड लेते हुए यही करना चाहिए, आने वाले सभी बल्लेबाजों को गार्ड लेना चाहिए। पिछले 2 मुकाबले हमने देखे थे जो गार्ड नहीं लिया था बहुत से बल्लेबाजों ने। फुल टॉस गेंद, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाए और सीधे हाथों में थमा बैठे। ओमकार अपने आप पर नाखुश, निराश, नाराज जरूर होंगे।
पाले में थी गेंद, उल्टास गेंद थी, उसको घुमा देना चाहिए था फाइन लेग के ऊपर से या कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से खेल सकते थे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे लपक लिया था। इतना आसान कैच नहीं था। सोमनाथ ने ये कैच लपक लिया। सोमनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं, एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हालांकि थोड़ी सा 2 साल से प्रैक्टिस से दूर है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में उनका भी एक अलग नाम है, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, अलीबाग टेनिस क्रिकेट में। सोमनाथ सासोने के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। प्रैक्टिस से दूर होने के कारण थोड़ा सा वो बैकफुट पर है, लेकिन कभी भी वो फ्रंट फुट पर आ सकते हैं और उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी देखने लायक होती है। और इनके खेमे में ये खिलाड़ी तैयार हुए हैं, चाहे कुमार नाकवा हो, यश कोहली हो, निरूपन हो, ज़बरदस्त गेंदबाजी हो रही है। और सोचने पे जरूर मजबूर किया अब साई जिराट के आने वाले सभी बल्लेबाजों के किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, कहाँ खेलेंगे, किस छोर में खेलेंगे, किस दिशा में खेलेंगे, तो रन ज़्यादा से ज़्यादा बटोरे जाएंगे। 22 रन टीम का। निरूपन दौड़ पड़े, ये गेंद कड़ा प्रहार कवर के क्षेत्र में खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग, उतना अच्छा थ्रो। इसी बीच उल्लास मैदान में दारोमदार होते हुए, इसी बीच एक रन और टीम के खाते में जुड़ता, टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 23 रन। 4 विकेटों के 5 विकेटों के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया गेंद, कड़ा प्रहार जरूर किया है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। फिर वहां पे रनआउट का खतरा, बाल बाल बचते हुए गेंद हाथ में थी, तो बल्लेबाज को देखना चाहिए कि फील्डर के हाथों में गेंद है या नहीं। और यदि आपको दूसरी रन लेनी है तो पहली रन जो है वो तेज दौड़ लगाकर पूरी करनी चाहिए। विकेटों के बीच में आपको हिरनों की दौड़ लगानी होंगी, आपके पास दौड़ हिरनों की होनी चाहिए, चीते की फुर्ती होनी चाहिए, तभी एक की जगह 2 रन आप मुकब्बल कर सकते हो। फिर एक बार निरूपन दौड़ पड़ी अपने ओर की गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ लाए थे गेंद को, और एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद आती हुई, वेलकम गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है ज्ञानेश्वर मावली की, सासोने के सभी गेंदबाजों की, चाहे कुमार नाकवा हो, यश हो, निरूपन हो, क्या गेंदबाजी है, ज़बरदस्त गेंदबाजी, तारीफ पे काबिल गेंदबाजी। फिर एक बार दौड़ पड़ेंगे मांडवा इनकी तरफ से अपने ओर की गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद, थोड़ा सा उछाल जरूर दिया और पूरी तरह से बीट होते हुए बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 के समाप्ति के बाद सेमीफाइनल के इस मुकाबले में साई जिराट बनाम ज्ञानेश्वर मावली सासोने के बीच में ये मुकाबला जारी है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए साई जिराट ने रन बनाए हैं 24 रन, सिर्फ 3 रन दिए थे निरूपन ने और 1 विकेट हासिल किया था। क्या गेंदबाजी हो रही है, तो ये फर्क भी पड़ता है संजय निनाद की, जब हमारे मुख्य खिलाड़ी टीम में नहीं होते तो उसका अपने आप अनायास परिणाम हो जाता है सभी बल खिलाड़ियों के ऊपर। कैवल्य पाटिल नज़र नहीं आ रहे हैं, मनीष भी शायद नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एक के बाद एक खिलाड़ी उनके खेमे में आज मौजूद नहीं है, तो उसका परिणाम देखिए क्या होता है, सभी खिलाड़ियों के ऊपर उसका परिणाम होता है। तो यहाँ पे यदि 4 रन नहीं आ रहे, छक्का नहीं आ रहा है, तो 1-2 रन तो लेने चाहिए। प्रशांत खेलने के लिए तैयार, अंश गेंदबाजी के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद दिली, ओहो इस बार सफल होते हुए प्रशांत ठोक दिया सीधा सिरोने के लिए, मेगा 6 सुपर 6, एक शानदार और जानदार और दमदार 6 आता हुआ षटकार येतोय प्रशांतच्या नावाला, आनंद मात्र होतोय जिराट गावाला। तो फिर एक बार प्रशांत खेलने के लिए तैयार है। आप थोड़ी सी आशा पल्लवी जरूर हुई होंगी, आत्मविश्वास पैदा किया है जरूर अपने सभी साथी खिलाड़ियों के बीच में भी और खुद में भी। तो टीम का स्कोर छलांग लगाकर जहां पहुंचा है 30 रन, कम से कम 45 रनों की दरकार रहेगी। यहाँ पे 5 ओवर का ये मुकाबला है, क्योंकि गेंदबाजी है, रितेश है, ओमकार है, प्रशांत है।
लाइन ऑन लाइन से इस बार भटके। पेस जबरदस्त है इस खिलाड़ी के पास। अंपायर का इशारा देखेंगे। नो बॉल करार दिया है और सुनहरा मौका फ्री हिट का आएगा प्रशांत के पास। उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडूवर येणार का एक दमदार फ्री हिट, आणि ती फ्री हिट असणार का एक दमदार छक्का आणि चौका लगावणार का, ये देखने के लिए जरूर मिलेगा। सामने मंजे हुए खिलाड़ी है, मौका है फ्री हिट का, आउट तो नहीं हो सकते। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या गेंद की है, तेज तर्रार गेंद और बाहर की तरफ इस गेंद को लाए थे और फ्री हिट का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाए। और ये बिंदी गेंद आती हुई, फ्री हिट की गेंद और बिंदी गेंद, ये बहुत बड़ी गेंदबाजी अंश की। और ये फिर एक बार वाइड करार दिया, बहुत ही बाहर की तरफ इस गेंद को लाए थे। शरद पाटिल को मजबूर किया कि हमारी तरफ इशारा करने। टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन हो चुके हैं दोस्त। बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या वापसी हो रही है। हालांकि 2 गेंदें जरूर खराब की है, लेकिन फ्री हिट पर कोई रन नहीं दिए। बींदी गेंद डाली है, उसके बाद एक अच्छी गेंद डाली है, तो पूरी तरह से बांध कर रखा है सभी बल्लेबाजों को। प्रशांत को भी सोचने पे मजबूर कर दिया, पहले ही सफल हो चुके हैं। देखते किस अंदाज में गेंद डालेंगे। लोअर फुल टॉस कारपेट के सारे खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी आदमी तो यहाँ पे रनआउट का खतरा, और प्रशांत को यहाँ रनआउट होकर पावलन में वापस जाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, जितनी सराहना करेंगे, जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम होगी न्यायेश्वर मावली सासोने की, क्योंकि देखिए उनके खेमे में कौन खड़ा है, सोमनाथ, उसके मार्गदर्शन पे ये टीम तैयार हुई है। क्या गेंदबाजी की है, क्या फील्डिंग की है, ज़बरदस्त फील्डिंग का नमूना पेश किया है। जैसे साउथ अफ्रीका की फील्डिंग होती है, न्यूजीलैंड की फील्डिंग होती है, उसी अंदाज में ज़बरदस्त फील्डिंग का नमूना पेश किया है। फिर एक बार खेलने के लिए तैयार है। उल्लास खेलना चाहते हैं, यहाँ पे रनआउट का खतरा, और अंपायर की उंगली फिजाओं में बुलंद होती हुई और एक रनआउट होते हुए, तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 बल्लेबाज रनआउट होकर पावल में वापस जा चुके हैं। अभी भी गेंदें बची है आखिरी ओवर की, महज 1 गेंद बची है। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करते हुए हमारे स्कोरर राजेश सले, अच्छी स्कोरिंग, अच्छी पाउंडिंग करते हुए, सिर्फ 1 गेंद बची है। 33 रन टीम का। फुल टॉस गेंद थी, इसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन तो पूरा किया है। जब तक सोमनाथ दूसरा निकल 2 रन का खतरा है, दूसरा रन भी 1 ही रन मिलेगा वहां पे, 1 ही रन, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। 34 रनों पर ये पूरी पारी सिमटती हुई नजर आ रही है बल्लेबाजी करते साई झिराड की, और उसमें अहम रोल कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया, एक लंबी पारी नहीं खेल पाया, चाहे वो प्रारंभ हो, प्रशांत हो, ओमकार हो, एक रितेश हो, एक के बाद एक गलतियां करते गए। 3 बल्लेबाज रन आउट होकर पावल में वापस जा चुके थे, तो यहाँ पे गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए था, गलती से कुछ सबक लेना चाहिए था, सीख लेनी चाहिए थी। समीर जल्दी आउट होकर पावल में वापस जा चुका था। अब यहाँ पे मौका है, वैसे देखा जाए तो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, फिर भी हम जरूर अपना अपना जजमेंट बता सकते हैं, अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 34 रन हो चुके हैं, 35 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि जब भी लो स्कोर होता है और महत्वपूर्ण मुकाबला होता है तो एक कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलती है। अहम मुकाबला है, महत्वपूर्ण मुकाबला है, तो जी जान से साई झिराड भी अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करेंगे और इतनी अच्छी बल्लेबाजी भी हमें न्यायेश्वर मावली सासोनी की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। बहुत कुछ निर्भर रहेगा कुमार के ऊपर, यश के ऊपर,
सोमनाथ के ऊपर। और विश्वजीत को भी हम भूल नहीं सकते, उनका नाम लेना मैं भूल गया। विश्वजीत जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही कई बार लंबी पारियाँ खेली है, छक्कों की बरसात की है, लेकिन वो मुझे ठीक से नज़र नहीं आए। विश्वजीत, इनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, सोमनाथ को नहीं भूल सकते। ये सीनियर खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत से टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखा है, तेवर दिखा है, लंबी पारियाँ खेली है और अपने टीम का नाम रोशन किया है। तो जल्द से जल्द फील्ड सजाइए और दूसरे पारी की शुरुआत होगी। उससे पहले टॉस का बॉस यहाँ पे आना है। अमरदीप कोलगांव और बनाम गावदी झिराट के बीच में दूसरा मुकाबला होगा सेमीफायनल का। नाणेफेकीसाठी यायचा, नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा है और जब तक फील्ड सजाते हैं बल्लेबाज के लिए तैनात होते, तब तक फिर एक बार इस अहम मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं तमाम क्रिकेट के दीवानों को ले चलता हूं हमारे सीनियर कमेंटेटर संजय मात्र के पास। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सेमीफायनलचा पहिला सामना आपण पाहतोय मकर संक्रांती चषक 2026 मध्ये 49व्या वर्षामध्ये पहिली सेमीफायनल आपण इकडे बघतोय, ती म्हणजेच साही झिराड विरुद्ध ज्ञानेश्वर माऊली सासोने या दोन संघांच्या मध्ये ही लढत आपल्याला बघायला मिळतोय। 34 धावांचं फक्त मापक आव्हान या ठिकाणी उभं केलेलं आहे। प्रतिस्पर्धी संघाकडे असलेले जे खेळाडू होते, कालच्या दिवसामध्ये आपण जे खेळाडू पाहिले होते ते खेळाडू मात्र आजच्या दिवसामध्ये काहीसे अनुपस्थित होते आणि त्याचा पुरेपूर फायदा ज्ञानेश्वर माऊली सासोने या संघाने उपटवलेला आहे। 2018 मध्ये ज्ञानेश्वर माऊली सासोने हा टॉप 4 मध्ये पाहायला मिळाला होता। याच क्रीडांगणावरती त्यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली होती आणि मकर संक्रांती चषक 2018 या सालाला त्यांनी उंचावला होता। पुनश्च एकदा 2026 मध्ये तो या ठिकाणी म्हणजे 8 वर्षांनी पुन्हा एकदा मकर संक्रांती चषकाच्या सेमीफायनल मध्ये खेळतोय। आज मधुकर नाकवा मगाशीच उपस्थित राहिले आणि त्यांनी मात्र बक्षिसांची खैरात केली। माजी क्रिकेटपटू आहेत ते आणि त्यामुळे त्यांचं क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे। अर्थात यूट्यूबवरती जे प्रेक्षक जोडलेले आहेत ज्यांचं प्रेम मकर संक्रांती चषकावरती आहे त्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं आणि क्रिकेट प्रेमींचं मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। दरवर्षीप्रमाणे या क्रीडांगणावरती उपस्थित असणारे सर्वच क्रिकेट प्रेमी ग्रामस्थ यांचं पुनश्च एकदा मी संजय मात्रे धोकोडे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सत्राकडे आपल्याला घेऊन चलतो। 35 धावांची गरज सामना जिंकायला आणि अशा वेळेला सलामवीर कुमार मधुकर नाकवा आणि त्याच्या जोडीला सनी नाकवा हे दोन खेळाडू सलामीच्या साठी आलेले आहेत। पंच शरद आणि पंच विजय शरद आणि पंच विजय सज्ज झालेला आहे। फिल्डिंगची सजावट आपण पाहिली तर 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला, एक सिंगल सेविंगसाठी शॉट मिड विकेट आहे आणि एक शॉर्ट कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय। 2 क्षेत्ररक्षक नजदीकी क्षेत्रामध्ये पहिल्याच ओव्हरमध्ये घेतलेत आणि असं चित्र संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपल्याला बघायला नसेल मिळालं, कारण 2 क्षेत्ररक्षक अगदी नजदीकी क्षेत्रामध्ये सिंगल सेविंग मध्ये ठेवलेले असताना आपण ही फिल्डिंग बघतोय। रितेश रवींद्र मात्रे गोलंदाजी मार्कवरती, पहिला चेंडू डॉट आणि त्यानंतर दुसरा चेंडू। यावेळीचा चेंडू आपण बघतोय कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये पाठवलाय। सर 1 मिनिट आपल्याला थांबवतोय। यापुढे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। आपण पाहतोय टॉस बॉक्स कडे आपण वळतोय। टॉस बॉक्स रिकामा करायचंय। खेळाडू मित्रांनो माझी विनंती आहे कृपया करून टॉस बॉक्स रिकामा करा। बसण्याची आसन व्यवस्था खूप आहे, खुर्च्यांची व्यवस्था आहे, तिथून आपण बसू शकता। सन्माननीय महेश मात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातो। एक महत्त्वपूर्ण लढत एका बाजूला आदित्य खेडेकर गावदे झिराट संघाचा कर्णधार, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ते म्हणजेच निमिष मात्रे जो अमरदीप कोळगाव यजमान संघाचा कर्णधार आहे। त्याच दरम्यान आपण पाहतोय नाणेफेकीचा कौल लागलाय गावदेवी झिराट संघाच्या बाजूने। ओटी सर। गावदेवी झिराट संघाचा संघनायक आदित्य खेडेकरच्या बाजूला टॉस लागलेला आहे। अर्थात दुसरा सामना असणार आहे, काय निर्णय घेतला जाईल
हे आपण नक्कीच पुढच्या मॅचमध्ये बघणार आहोत. परंतु खूप महत्त्वाचा टॉस हा असणार आहे. रितेशची गोलंदाजी सुरू आहे. आपण पाहिला तर या 3 चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केल्यात, 35 धावांचं लक्ष्य आणि 5 षटकामध्ये म्हणजे 30 धावा, चेंडूमध्ये 35 धावा. हे आव्हान फक्त ज्ञानेश्वर माऊली सासोने संघासमोरती आहे. अत्यंत जबरदस्त खेळ आज ज्ञानेश्वर माऊली संघाने या पहिल्या सत्रामध्ये केला आहे आणि आता दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण बघतोय बॅटिंगची जबाबदारी आली कुमार नाकवावरती. कुमार नाकवाची ती 2 षटकं अत्यंत भेदक पडली आणि त्यामुळे धावा कमी झाल्या. यावेळेला अगदी मिडलवरती टाकलेला चेंडू होता. स्टेट बॅटने त्या ठिकाणी डिफेन्स पद्धतीने चेंडूला पाठवला. मिड ऑफवरती क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती फिल्डिंग करेल तोपर्यंत मात्र 1 धाव मिळेल ती कुमार नाकवाला. एका धावीच्या साहाय्याने धावसंख्या वाढतोय. 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. जे ते पहिले षटक प्रगती 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 35 धावा जमवायचे 30 चेंडूमध्ये. चालू सामना नवीन प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जे आत्ताच यूट्यूबला जोडले असतील त्यांच्या माहितीसाठी सेमीफायनलचा मॅच आहे. साई झिराड विरुद्ध ज्ञानेश्वर माऊली सासोने. दोन्ही अलिबाग तालुक्यातले बलाढ्य संघ. 2018 मध्ये याच क्रीडांगणावरती ज्ञानेश्वर माऊली सासोने संघाने बक्षीस पात्र झाला होता. त्यानंतर 8 वर्षानंतर पुनश्च एकदा ज्ञानेश्वर माऊली सासोने संघाला आपण या मकर संक्रांती चषकामध्ये पाहतोय सेमीफायनलमध्ये खेळताना. तसं पाहता साई झिराड या संघाने बऱ्याचशा फायनल या क्रीडांगणावरती मारल्यात. खूप सारं लकी मैदान त्यांच्यासाठी आहे. परंतु आज कैवल्य पाटील आणि त्यांचे संपूर्ण मनेश आणि आणखी काही खेळाडू अनुपस्थित होते. त्यामुळे 34 धावापर्यंत मजल मारता आले. परंतु रितेश रवींद्र मात्रे बघा जबरदस्त वेगवान भेदक मारा या ठिकाणी करतोय. तिखट मारा करतोय आणि या ठिकाणी पहिलं षटक संपलेलं आपण बघतोय. फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. काय पाहिजे याच्यापेक्षा? तुमच्याकडे धावा जर कमी असतील तर आमच्याकडे गोलंदाजी खूप चांगली आहे आणि ती या ठिकाणी आम्ही प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी रोखू शकतोय. काय बोलशील संजय सर, तुम्ही म्हणालात की आज बरेच खेळाडू उपस्थित नाही आहेत, पण म्हणतात ना आयुष्यात आपल्याला चांगलं नशीब येणं किंबहुना आपल्याकडे असलेला प्रतिभा दाखवणं यासाठी मी एकच गोष्ट म्हणेन, आपण कोणाच्या पोटी जन्म घ्यावा किंवा आपल्या चेहऱ्याचा रंग काय असावा हे आपल्या हातात नसतं, तर आपल्या तळहाताच्या जोरावरती आपण आपलं नशीब करू शकतो. त्यामुळे आपल्याकडे जे काही आहे त्यात आपण जर आपली चांगली कामगिरी केली तर नक्कीच आपलं नाव देखील उज्ज्वल होतं. नक्कीच आपली क्षमता आपण जी आहे मैदानावरती त्यांचा वापर करून इथे सामना जिंकू शकतोय असं कुठेतरी निनाद आम्हाला सांगतात. आणि त्याच वेळेला आपण बघतोय प्रारंभ पाटील येतोय. गोलंदाजी मार्क होती षटक नंबर 2 आणि वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज प्रारंभ पाटील. राईट हँड ओव्हर द विकेट. मांडवा एंडकडून पहिला चेंडू प्रारंभ पाटीलचा. पहिला चेंडू अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेरून लाईनमधून टाकला होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहिलाय. विकेट किपर प्रशांत मात्रेच्या हातात चेंडू जातोय. कुठली धाव येत नाही आहे. कुमार नाकवाला जागेवरती उभं ठेवलंय. आपण पाहतोय कुमार नाकवा शेवटचे 3 चेंडू जागेवरती आहे. जे मागचे आपण पाहिले होते सनी आणि एकूण आतापर्यंत 4 चेंडू डॉट गेलेत. 7 चेंडूमधले 4 चेंडू डॉट या ठिकाणी टाकलेत. म्हणजेच नक्कीच या ठिकाणी खूप चांगली गोलंदाजी केली जातोय. प्रारंभ पाटील दुसरा चेंडू. यावेळेला बॅटच्या खालच्या एजला लागतोय. टोला लागला चेंडू. कुठली धाव येत नाहीये. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय आणि त्यामध्ये कुठली धाव येत नाहीये. आणखीन एक चेंडू डॉट टाकतोय. आतापर्यंत लागोपाठ 4 चेंडू या षटकामध्ये आणि मागच्या षटकामधून डॉट आलेले आहेत, निर्धाव आलेले आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी. काय जबरदस्त प्रतिकार. यावेळेला आपण पाहतोय बॅटचा एज लागलाय. गलीमधून चेंडू जातोय. 1 धावेसाठी कुमारच्या खात्यामध्ये 1 धाव जरूर जोडली जाईल. परंतु एका धावेने धावसंख्या आता फक्त 4 वरती पोहोचले. जेथे अजून सुद्धा 31 धावेची गरज आहे. कुमार नाकवासारखा एक जबरदस्त विस्फोटक फलंदाज आहे, परंतु त्याने सुद्धा कुठेतरी रणनीती आखलेली असेल. कारण पहिले 2 गोलंदाज त्यांचे टॉपचे खूप चांगले गोलंदाजी करतील आणि मग त्यानंतर काही कमजोर गोलंदाज असेल अशी काहीतरी मांडणी त्यांची असेल. असं काहीतरी विचार प्लॅनिंग असेल. त्यामुळे या ठिकाणी कुठलाही रिस्क घेतला जात नाही आहे. हे प्लॅनिंग प्रत्येक संघाचं वेगवेगळं असतो. ए प्लॅनिंग, बी प्लॅनिंग असे सगळे प्लॅनिंग या मैदानात उतरावं लागतात. काय बोलशील? प्लॅन तर सरळ रणनीती सरळ आणि स्पष्ट आहे. 5 षटकांचा सामना आहे आणि धावसंख्या विशेष नाही, त्यामुळे 21 दुरी धावांवरती भर द्यायचा आहे. मात्र म्हटलं जातं ना अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. कधी कधी जास्त सावध पवित्र घेतल्याने आपलं नुकसान होतं. जर आपण वीरेंद्र सेवा गेला बघितलं असेल, तो अटॅक करायचा, धावा जमवायचा, फक्त त्याला कधी डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळायला सांगितलं तर लवकर बाद व्हायचा.
6वा चेंडू डॉट येतोय. आतापर्यंत झालेल्या 10 चेंडू मधला 6वा चेंडू डॉट येतोय. धावफलकावरती फक्त 4 धावा लागल्यात. जबरदस्त गोलंदाजी साई जिराट संघाचे लाजबाब. आतापर्यंत बांधून ठेवलंय, जकडून ठेवलंय साकल दंडामध्ये कुमार नाखवाला. यावेळेला फसवलाय चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली मंदार ओमकार पाटील आणि फलंदाज या ठिकाणी कुमार नाकवा. बॅक टू द पॅव्हिलियन. बिग विकेट या ठिकाणी आपण बघतोय. निनाद काय गोलंदाजी, तारीफ करावी लागेल. बांधून ठेवलं, त्यानंतर थोडासा या ठिकाणी लॉलीपॉप चेंडू टाकला आणि पुढे दिला होता, अगदी पुढ्यात टाकला होता. त्या चेंडूवरती थोडासा फटका फसला आणि तिथे विकेट मिळाली. सर जर पाहिलं ना मागील षटकामध्ये धावा आल्या नाहीत आणि या षटकातही धावा येत नाहीत, म्हणजे काळाची गरज होती मोठा असो आणि त्याचा प्रयत्न पण पाहिलं चूक होते आणि त्यामुळे तिथे विकेट प्राप्त केली जाते. याला म्हणतात एक चांगली गोलंदाजी मध्ये झालेली भागीदारी, चांगली पार्टनरशिप. फक्त लाईन आणि लेंथवरती भरोसा ठेवला या ठिकाणी पारंब पाटीलने. नेहमीप्रमाणे पारंब काय करायचा असतो आणि त्यापेक्षा एंड काय करायचा असतो हे पारंब पाटीलला माहीत आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी त्यांनी केलेली ही गोलंदाजी अत्यंत जबरदस्त आहे. सन्मानित किशोर गुरव आपण बघतोय या कनकेश्वर फाट्यावरून ह्या मॅचला शुभेच्छा देत आहेत. अमरदीप कोलगाव या संघाला शुभेच्छा देत आहेत. मकर संक्रांती चषक हा अत्यंत चांगला तुम्ही खेळवता आणि ही मॅच सेमीफायनलची ते बघत आहेत. किशोर गुरव अर्थात कनकेश्वर फाट्यावरून ह्या मॅचला शुभेच्छा देत आहेत. धन्यवाद किशोर गुरव, आपण या मॅचचा आनंद घेत आहात आणि ही मॅच आपण पाहत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. अमरदीप युवक मंडळाच्या वतीने आपलं खूप खूप धन्यवाद. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती एकूण फक्त धावा 5 लागलेले आहेत आणि त्यामध्ये विकेट 1 गमावलेले आहे. खूप चांगली गोलंदाजी. 12 चेंडूमध्ये तब्बल या ठिकाणी 6 चेंडू डॉट, म्हणजे एकूण विकेटच्या माध्यमातून 7 चेंडू डॉट टाकलेत आणि त्या ठिकाणी फक्त 5 धावा खर्च केल्या आहे. जबरदस्त गोलंदाजी. 34 धावांचं लक्ष होतं, माफक होतं, अगदी छोटं लक्ष होतं आणि सामना अगदी 3 षटकात संपेल की काय अशी चित्र असताना या ठिकाणी रितेश रवींद्र मात्रे आणि पारंब पाटील जबरदस्त गोलंदाजी. 2 षटकं 5 धावा 1 विकेट असं स्वरूप आपण बघतोय. आता मात्र 18 चेंडूमध्ये सामना जिंकायला 30 धावांची गरज आहे. प्रति षटक 10 धावांच्या सरासरीने धावा पाहिजेत या मॅचमध्ये जिंकायला. सर म्हणूनच म्हटलं जातं ना, जोपर्यंत अंतिम षटक येत नाही, अंतिम चेंडू येत नाही, विजयी धाव घेतली जात नाही, भाकीत करू नका. कोणता संघ जिंकेल, कोणाला वाटलं होतं सेकंड इनिंग सुरुवात झाली, सहजासहजी या धावा पूर्ण केली. 35 धावा, मात्र 2 षटकात 5 धावा आल्यात. फक्त क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळेला आपण पाहिलं शांतता आणि त्यानंतर वादळ देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. इथे तसंच घडणार का, पुढे धावा येणार का हे पाहायचंय. रितेश रवींद्र मात्रे पुढील षटक नंबर 2 वैयक्तिक आणि संघातर्फे 3रं षटक. चेंडू हवेत. फलंदाज आणखीन एक यश नाकवा. बॅक टू द पॅव्हिलियन. झेल पकडलाय अर्थात क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो त्या ठिकाणी असलेला भोईर यांनी क्षेत्ररक्षण केलंय. बैलगाडी सम्राट आहे ते सुद्धा आणि त्यांनी तो झेल पकडलाय. बैलगाडीचा अथोनात वेळ असणारा हा खेळाडू आपण बघतोय. आज 2 झेल पकडलेत या खेळाडूने. जबरदस्त. ज्या वेळेला मोठा खेळाडू आपल्या संघामध्ये नसेल त्या वेळेला क्षेत्ररक्षकाची संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं केलंय या खेळाडूने. जबरदस्त फिल्डिंग, लाजबाब, तारीफे काबिल. रितेशने पुन्हा एकदा सफलता मिळवून दिली. हा 8वा चेंडू आपण बघतोय डॉट जातोय, विकेट जातोय, म्हणजे पहिल्या 13 चेंडूमध्ये 8 चेंडू डॉट टाकले गेलेत. जबरदस्त लाजबाब गोलंदाजी या दोन्ही गोलंदाजांनी करून दाखवले आणि ज्ञानेश्वर माऊली सासोने संघाला मात्र या क्षणाला अडचणीमध्ये आणलेत. परंतु आता कोण आलाय? शुभम नाकवा, ज्याच्या नावावरती या मैदानावरती 42 धावांची ती खेळी अजून सुद्धा आमच्या स्मरणात आहे असा खेळाडू शुभमच्या बॅटमधून निघालाय. काऊ कॉर्नर मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर उत्तुंग हाय अँड हँडसम छक्का. 42 धावांची खेळी अगदी अमर राहिले कारण अजून सुद्धा आमच्या हृदयात ती बसलेली आहे आणि तोच फलंदाज शुभम नाकवा पहिल्या चेंडूवरती आसमान दाखवतोय. रितेश मात्रेला 6 धावेच्या माध्यमातून धावसंख्या वाढतोय. ती एकूण
11 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आता मात्र धावगती वाढले. जेथे आता सामना जिंकायला आवश्यकता धावांची असेल ते अगदी चला तुम्ही पुढे चला राजू. 24 धावेची गरज. सामना जिंकायला 24 धावा पाहिजेत. चेंडू शिल्लक असतील ते या षटकातले 4 आणि त्यानंतरचे 12 म्हणजेच 16 चेंडूमध्ये 24 धावा. रितेश मात्रे यावेळेला फसवलाय. वेग होता, गोलीची रफ्तार, द्रुतगती एक्सप्रेस चेंडू टाकला होता आणि त्यामध्ये ऑफ स्टंपच्या बाहेर सफल होऊन या चेंडूला खेळणे तेवढंच शक्य नाही आहे. वेग खूप होता आणि त्यामुळे आतमध्ये जाऊन अगदी घुसून खेळणे हे कठीण असतं. ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या चेंडूवरती मात्र कुठलीही धाव येत नाही. चेंडू डॉट आलाय. रितेश मात्रे पुढील चेंडू. यावेळेला पुन्हा एकदा फटका पॉवरफुल. वाह, जबरदस्त फिल्डिंग होते. मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. चेंडूवरती आलाय आणखीन एक षटकार. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय रोहन घाटे होता आणि त्याची उंची कमी होती तरी सुद्धा प्रयत्न केला. सर मी म्हणेन ना, प्रयत्न नाही यालाच म्हणतात प्रयत्नांची पराकाष्ठा. ऐन मोक्षणी चेंडू हातातही आला, मात्र जो स्लोप आपण पाहतो उतार त्याने कुठेतरी तोल सावारता आला नाही आणि त्यामुळे इथे झेल सुटतोय. 6 धावा मिळत आहेत. नक्कीच त्या ठिकाणी रोहन सारखा खेळाडू आपण बघतोय चेंज केला जातोय, कारण पुन्हा एकदा खूप महत्वाचा खेळाडू ज्या ठिकाणी पाठवला जातोय. ओमकार पाटील गेलाय. जी जागा त्याची आहे तिथेच गेलाय. आपण पाहतोय पुढचा चेंडू. स्लोवर वन या ठिकाणी कटर केला होता, परंतु उंची सुद्धा चांगली दिली होती. टप्पा पडल्यानंतर थोडा बाउन्स होतोय, गती कमी केली त्या चेंडूवरती आणि त्याचबरोबर दिशा सुद्धा आपण बघतोय चांगली आहे. खूप चांगला चेंडू डॉट येतोय. धावसंख्या आहे ती 17 वरती. यावेळेला पोलात टाकला चेंडू. एज अँड टेकन. शुभम नाकवा बॅक टू द पॅव्हलियन. फसवलाय पुन्हा एकदा आपल्या जाल्यात रितेश मात्रेने. एक फास्टर वेन, एक कटर आणि त्यानंतर खोलातला चेंडू, डीप मधला चेंडू आणि बॅटची एज. मोठी विकेट, बिग विकेट या ठिकाणी रितेशने आपली कामगिरी केली. 2 षटकं टाकलेत, 15 धावा खर्च केल्यात आणि रितेशने या षटकामध्ये 2 विकेट प्राप्त केल्यात. म्हणजे 2 षटकं पूर्ण, 2 विकेट आणि 15 धावा. 1 षटक टाकले, प्रारंभाने 1 विकेट प्राप्त केले. म्हणजे एकूण विकेट जर पाहिला तर 3 बाद. धावफलकावरती 17 धावा आहेत. आता मात्र 12 चेंडू. सामना जिंकायला 18 धावेची गरज. बघा कसा सामना फिरवलाय रितेश मात्रे या खेळाडूने. 12 चेंडू आणि 18 धावेची आवश्यकता. सुबोध नाकवा नवीन फलंदाज मैदानात दाखल जातोय. 3 बाद नंतर आपण बघतोय सुबोध नाकवा या गोलंदाजाला मैदानात प्राचारण केलं जातोय. सनी नाकवा मात्र एक चांगला कॅप्टन म्हणून ज्यांनी जबाबदारी कित्येक वर्ष पेलली, तो आता मात्र मैदानात आहे. त्याला मात्र इथे सामना विजयी होईपर्यंत खेळावा लागेल. कडव प्रतिस्पर्धी कडवा संघ जर आपण बघितला तर साई झिराट गेली कित्येक वर्षाची परंपरा राहिली आहे या स्पर्धेमध्ये विजेतेपद मिळवण्याची आणि त्या विजेतेपदाच्या दिशेला एक पाऊल पाठीमागे असताना आपण बघतोय तो म्हणजे साई झिराट संघ. त्या ठिकाणी आपण पाहिला तर या स्पर्धेमध्ये प्रशांत मात्रे या गोलंदाजाला आता मात्र प्राचारण केलं जातोय. षटक 5 चौथं. खूपच चांगला चेंडू. यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेरून चेंडूला थोडासा आतमध्ये आणला होता. ऑफ कटर चेंडू टाकला होता. सनी मात्र त्या ठिकाणी जागेवरती उभा आहे. आणखीन एक चेंडू डॉट जातोय. आतापर्यंत चेंडू डॉट जाण्याचा जो क्रम जर आपण बघितला, 9 चेंडू डॉट टाकले गेलेत या संपूर्ण चौथ्या षटकापर्यंत. आपण पाहतोय जबरदस्त गोलंदाजी. प्रशांतचा हा दुसरा चेंडू राईट हँड ओव्हर द विकेट. यावेळेला टायमिंग जबरदस्त, ताकद पॉवरफुल, वंडरफुल. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गोल होती हुई 6 रन के लिए. जबरदस्त स्ट्रोक लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या वरून 6 धावेसाठी जातोय. अगदी ओव्हरपिच होता आणि ओव्हरपिच चेंडूवरती षटकार मारलाय. फक्त आम्ही षटकाराचीच भाषा बोलू शकतोय, कारण आतापर्यंत आपण बघतोय या मॅचमध्ये 2 षटकार लागलेत. एकूण 3 षटकार लागलेत
आणि एकेरी धावा मात्र या ठिकाणी फक्त 5 धावा एकेरी स्वरूपाच्या आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 विकेट गेल्यात परंतु 3 षटकार सुद्धा लागले गेलेत. 6 धावेच्या माध्यमातून धावसंख्या 23 वरती पोहोचतोय. शिल्लक चेंडू असतील 10 आणि सामना जिंकायला 12 धावेची आवश्यकता. सामना अजून सुद्धा समतोल आहे. तिसरा चेंडू फिरकी केला होता चेंडू ऑफ कटर. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग अंडरलाईनच्या दिशेला. डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव मात्र या ठिकाणी प्राप्त होईल. नशीब आहे ते मात्र यावेळेला साई झिराडच्या बाजूला नशिबाची साथ आहे. आता मात्र 9 चेंडू 11 धावेची गरज आहे. 9 चेंडू 11 धावा. अत्यंत रोमहर्षक काट्याची टक्कर. धडकने बढ़ाने वाला, धगधके बढ़ाने वाला यह मुकाबला. प्रेशर नक्कीच वाढत असेल प्रेक्षकांकडे, पाठीराख्यांकडे. 9 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. अगदी जबरदस्त सेमीफायनल. मकर संक्रांती चषक 2026 वर्ष 49 व अमरदीप युवक मंडळ कोलगाव अलिबाग यांच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपण पाहत आहात. पुढचा चेंडू यावेळेला आणखीन एक कडक जबरदस्त स्टेट ड्राईव्ह व्हीव सेप सरळ लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या वरून षटकार. संजय सर, ज्यावेळेस बॅट आणि चेंडूचा संपर्क आला ना त्यावेळेस जो स्वीट साऊंड आपण ऐकला, मधुर आवाज, त्यावेळेसच कुठेतरी वाटलं या चेंडू ती षटकारचे मोहर उमटवले. काय लांब पल्ल्याचा षटकार मारला बघा कर्णधार सनीने. सनीची कॅप्टनशिप आपण कित्येक वर्ष बघितले. अगदी लहान होता तेव्हापासून तो कॅप्टनशिप या संघाची करतोय आणि काय स्ट्रोक. जबरदस्त स्टेट ड्राईव्ह अफलातून लॉंग ऑनच्या वरून दोन्ही षटकार केले आणि ते सुद्धा या ठिकाणी प्रशांत मात्रे सारख्या गोलंदाजावरती आक्रमण चढवलंय. आता जिंकायला पाहिजेत फक्त 5 धावेची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत ते 8 चेंडू आणि 5 धावा. सनी नाकवा इतिहास घडवणार का? फायनल मध्ये आपल्या संघाला घेऊन जाणार का? यावेळेला चांगला फटका मात्र रितेशचं क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय. रितेशने त्या ठिकाणी जंप लावला, चेंडूला अडवलाय, मात्र 4 धावा सेव्ह केलेल्या आपण बघतोय. तिकडे सनीने मात्र 2 धावा पूर्ण करतोय. 2 धावेच्या सहाय्याने धावसंख्या वाढतोय ती म्हणजेच 32 धावा धावफलकावरती. 3 मात्र धावेची आवश्यकता. चेंडू शिल्लक आहेत ते 7 चेंडू 3 धावा. अत्यंत जबरदस्त सनी नाकवाची ही बॅटिंग आपण बघतोय. संघाचा कॅप्टन अफलातून बॅटिंग करतोय. यावेळेला फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये ओमकार पाटीलच्या हातात जाईल. सनी नाकवा बॅक टू द पॅव्हिलियन. 6 चेंडू सामना जिंकायला 3 धावेची आवश्यकता. अजून सुद्धा सामना संपला नाही आहे. 5व्या षटकापर्यंत सामना लांबलाय. या षटकामध्ये खूप साऱ्या धावा गेलेल्या आपण बघितल्या. या षटकामध्ये एकूण धावसंख्या आहे ती 15 वरती. 15 धावा खर्च केल्या, 2 षटकार लागले, परंतु आता मात्र 3 धावेची आवश्यकता आहे. काय होणार? पुन्हा एकदा रोहन घाटे की मंदार मात्रे गोलंदाजीसाठी कुठला गोलंदाज आणणार की आणखीन एक वेगळा या ठिकाणी प्रयत्न असू शकतोय कॅप्टनचा, हे पाहण्यासारखं असणार आहे. 3 मात्र धावेची आवश्यकता. फायनल मध्ये कोण पोहोचणार? 3 धावा दूर आहे, परंतु त्याच वेळेला 6 चेंडू या ठिकाणी डॉट जर टाकले आणि प्रशांत मात्रेचा तो रेकॉर्ड पुन्हा एकदा केला तर मात्र सामना जिंकू शकतोय. प्रशांत मात्रेने 1 धाव दिली नव्हती शेवटच्या षटकामध्ये आणि तो प्रशांत मात्रे या मॅच मध्ये 15 धावा या ठिकाणी देतोय, परंतु आता मात्र 3 धावेची आवश्यकता आहे. रोहन घाटे या मॅच पर्यंत सेमीफायनल मध्ये पोहोचवण्यासाठी साई झिराडचा या ठिकाणी एक प्रमुख खेळाडू म्हणजेच रोहन घाटे. पाच 6 चेंडू 3 धावेची आवश्यकता. फिल्डिंगची सजावट आपण पाहिली तर अगदी नजदीकी क्षेत्रामध्ये फिल्डिंग ठेवलेली आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय, एक मात्र क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग वरती बॉडी लाईन वरती पाहतो, एक क्षेत्ररक्षक लॉंग अप, एक कव्हर आणि बाकीची सर्व फिल्डिंग आपण बघतोय अगदी जवळ घेतलेली आहे. एक मात्र क्षेत्ररक्षक काऊ कॉर्नरच्या नजदीक मध्ये पाहायला मिळतोय आणि त्याच वेळेला रोहन घाटे एक स्लिप्स या ठिकाणी गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतोय. रोहन घाटेचा पहिला चेंडू
बुंद्यात होता अगदी यॉर्क. प्रारंभ पाटील कडून चूक झाले. इथे मात्र बरोबरी झालेली आपण बघतोय, परंतु रोहन घाटेची तारीफ करावी लागेल. काय बुंद्यात चेंडू टाकला होता, त्या ठिकाणी मिसफील्ड झाले आणि मिसफील्डमुळे आणखीन एक धाव मिळतोय. स्कोर बरोबर झालाय, लेवल झालाय. एक मात्र धावेपासून फायनल मध्ये पोहोचण्यापासून वंचित आहे. 1 धाव आणि 5 चेंडू म्हणजे सामना अगदी खिशात टाकल्यासारखं. विजयी स्ट्रोक खेळलाय उत्तुंग षटकाराने, सामना जिंकलाय सुबोधने, सामना जिंकलाय ज्ञानेश्वर माऊली सासोने संघाने. वेल्डन, अभिनंदन, आपलं खूप खूप अभिनंदन. फायनल मध्ये पहिला संघ पोहोचतोय तो म्हणजेच ज्ञानेश्वर माऊली सासोने. काल निनाद ज्या वेळेला आपल्या संपूर्ण ग्रुपवरती ज्या पद्धतीने साई जिराट संघाने प्रवेश केला सेमीफायनलमध्ये, तेव्हा चर्चा झाली की उद्याच्या मकर संक्रांती चषक हा साई जिराट संघ आपल्या गावात नेईल, प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळून, अशा बऱ्याचशा चर्चा झाल्या.